जिस प्रकार से प्रशासन बातचीत करने की परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहे हैं बात मत करिए, जाइए, आंदोलन मत करिए। बताइए ना, क्यों नहीं, बात नहीं कर सकते हम लोग? आपको क्लियर करना पड़ेगा सर। अरे नहीं, आप प्रदर्शन इसराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ जो जंग चला रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि कैसे उनका पहला बम जो गिरता है वो 165 बच्चियों पर गिरता है। अमेरिका इसराइल जो है वो कहीं पर भी आके गैंगस्टरिज्म कर रहे हैं कि गुंडा बन के आप कहीं भी आके किसी को भी मार देंगे जैसे कोई काटल हो। ये हमारा कैंपस एरिया, उसके बावजूद भी हमें मीडिया बाइट देने नहीं दिया जा रहा है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर वेनेजुएला की तरह अगर आप अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे, आप उन्हें पसंद नहीं होंगे तो आपको किडनैप कर लिया जाएगा। ईरान की तरह आप पसंद नहीं होंगे तो आपको मार दिया जाएगा। ये कहाँ पे खत्म होगा? नेतन्याहू एक ऐसा डिक्टेटर है जो हर प्रतिदिन 22 बच्चों की हत्या कर रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कैमरामैन सीधे तौर पर दिखा सकते हैं, अभी तमाम छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और मुख्य वजह भी आप लोग बखूबी जानते होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन की एक टीम दिखा देते हैं। सबसे पहले बैरिकेड दिखाई दे रहे होंगे, प्रशासन मौजूद है। सीधे तौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, उससे भी ज्यादा भारत के लिए अगर कुछ दर्दनाक रहा तो वो ये रहा कि जब अमेरिका ये कह देता है कि हम भारत को इजाजत देते हैं कि तुम 30 दिन के लिए रूस से ऑयल खरीद सकते हो। उसके बाद घमासान मचा हुआ है। सीधे तौर पर जो लोग मौजूद थे उनकी एक बार तस्वीर दिखा दीजिए कैमरामैन। हम इन लोगों से सीधे तौर पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इजराइल वाले मसले पर कैसे देख रहे हैं आप? हमारा भारतीय होना और इसराइल और अमेरिका ने जो ईरान पर किया है उसमें एक बड़ा जुड़ाव है। हमारी हिस्ट्री रही है इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ने की, और वही आज ईरान में हो रहा है। इसराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ जो जंग चला रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि कैसे उनका पहला बम जो गिरता है वो 165 बच्चियों पर गिरता है। तो जो ईरान का ये जो ईरान के नकली वादे हैं डेमोक्रेसी देने के, वो हम देख रहे हैं कि कैसे वो बिल्कुल झूठे साबित होते हैं। वो कौन होते हैं डेमोक्रेसी को हवा के जरिए बच्चियों पर गिराने वाले? हम देख रहे हैं कि जब जब वो डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, हमने देखा है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, लिबिया में क्या हुआ। जब जब वो ऐसी झूठे वादे देते हैं सेक्युलरिज्म लाने के, डेमोक्रेसी लाने के, उन देशों का हाल क्या होता है? और हम आज उसी सब के खिलाफ हैं। लेकिन बताइए, अमेरिका अब सीधे तौर पर ये बताने लगा है कि हम भारत को परमिशन देते हैं कि वो 30 दिन के लिए ऑयल खरीद सकता है रूस से। ये हम देख रहे हैं कि ईरान की और भारत की एक बहुत अच्छी दोस्ती रही है, और हम ये देखते हैं कि कैसे पीएम मोदी आयतुल्लाह खामेनी की डेथ से सिर्फ 2 दिन पहले जाते हैं और इसराइल में नेतन्याहू से मिलकर आते हैं। तो ये अपने आप में एक संदेश देता है कि इंडिया आज कहाँ पर खड़ा है, और जिस इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शायद हम उस इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो उस देश के निवासी हैं वो आज भी अपने उन्हीं वादों पर खड़े हैं। अपनी उस इंपीरियलिस्ट हिस्ट्री में जो हमने इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अब उसी के साथ भी आज भी खड़े हैं। कैसे देख रहे हैं इस युद्ध में जैसे तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? हमने वक्त दिया इस चीज़ को जानने में कि जब तक कोई बड़ा हादसा न हो तब हम किसी को कह रहे कि ये चीज़ गलत है। बट अगर हम स्ट्रक्चरली देखें ये चीज़ें कब से हो रही है, इस चीज़ के बारे में अगर हमारा स्टेट उसके साथ में खड़ा है तो आपकी पोजीशन कहाँ पे है? ये सिर्फ इतना ये नहीं है कि वो वहाँ पे जुल्म कर रहा है, वो स्ट्रक्चरल जो जुल्म हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो फ़लस्तीन से लेके ईरान से लेके इराक से लेके अफ़गान से लेके वो जो एक स्ट्रक्चरल वायलेंस, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये जो एक जो जुल्म करता है और जिस पे जुल्म होता है, इन दोनों का जो रिलेशन है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो जमा लोग हुए थे वो इस चीज़ के साथ सिर्फ सॉलिडेरिटी, हमारी सिर्फ ये सॉलिडेरिटी नहीं है कि हम यहाँ जमा हुए। सॉलिडेरिटी ये है कि जिस जगह और जिस स्पेस में इस तरह और इस नेचर का ऑपरेशन होगा वहाँ हम आवाज़ उठाएंगे। फिर हम जिस चीज़ को कहते हैं कि हम इस चीज़ के आदी हैं, क्या वो इस चीज़ के आदी नहीं है? वो जुल्म करने के आदी नहीं है? क्या उन पर सवाल नहीं है कि वो हर रोज़ जुल्म करते हैं? तो अगर हमें कहा जाता है कि हम आदी है प्रोटेस्ट करने के, वो लोग भी तो आदी है उसी चीज़ को दोहराने में, उसी चीज़ को रिपीट करने में। क्या उन पे कोई सवाल नहीं होगा? क्या वो सत्ता में बैठ के इस चीज़ से निकल जाएंगे? क्या वो अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं है? इन चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए और हमें इन पे बात करनी चाहिए। आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा देश से हटके ही आंदोलन करें, उसका कैसे देखेंगे? देश से हटके क्या होता है? अगर मुझे आप ही समझाइए देश से हटके क्या होता है। कह रहा है कि भारत सरकार ने जैसे स्टैंड नहीं लिया तो उससे हटकर जो आंदोलन किया, सरकार देश है, ये समझने की जरूरत है। अगर सरकार देश है तो इससे
उससे ज़्यादा मैं कहना सरकार देश तो नहीं है, हालांकि आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि हम बाहर क्यों कवरेज कर रहे हैं। उसकी मुख्य वजह यही है कि हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आप लोगों को भी आगे आ जाइए, आप लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग भी प्रदर्शन मत करिए, आपको भी परमिशन नहीं है। ये हर कैंपस में ये चीज़ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी बात पे प्रदर्शन ना करें, चाहे कोई भी इशू हो। और अगर कोई कॉल भी आ जाती है प्रदर्शन की, उससे पहले जो है कैंपस को छावनी बना देते हैं। पहले कल्चर जामिया से शुरू हुआ 2019 CNRC के बाद, अब एक कल्चर हर यूनिवर्सिटी में हुआ। JNU में भी रिसेंटली हमने खबरों में सुना कि छावनी वहाँ पर बना दिया, प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, और उनको मार्च करना था तो उनको तिहाड़ जेल में डाल दिए, मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए। और UGC गाइडलाइन आपको तिहाड़ जेल में डाल रहे हैं। अब यही यहाँ पर भी है, छोटी छोटी सी बात पे छावनी बना देते हैं। इट वॉज अ पीसफुल गैदरिंग इनसाइड द कैंपस। वी वर सम स्टूडेंट्स, वी वर रिमेंबरिंग Khamenei and what happened. It was not only for a person. It was about that अमेरिका, इजराइल जो है वो कहीं पर भी आके गैंगस्टरिज्म कर रहे हैं कि गुंडा बन के आप कहीं भी आके किसी को भी मार देंगे, जैसे कोई कार्टल हो। कोई स्टेट नहीं है वहाँ का, कोई स्टेट हेड नहीं, सोवरेनिटी या जितने भी इंटरनेशनल लॉज उसकी धज्जियां उड़ा के कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से प्रशासन बातचीत करने की परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहे हैं बात मत करिए, जाइए, आंदोलन मत करिए आप लोग। ये तो नई चीज कुछ नहीं है, ये तो जामिया वाले, हम पे एक जोक यहाँ पर फेमस है कि जामिया में स्टूडेंटों से ज्यादा जामिया के पुलिस ज्यादा टेंडेंस रखता है जामिया आने का, तो हमसे ज्यादा यही यहाँ पर मौजूद होते हैं। खैर ये तो कम है तादाद में अभी। बताइए आप, हाँ बताइए, बातचीत नहीं कर सकते आप लोग? प्रशासन कह रहे हैं कि बात नहीं करेंगे आप लोग। कैंडी क्रश खेलिए, गाइडलाइन बताई जा रही है आप लोगों को। हाँ ये हमारा कैंपस एरिया, उसके बावजूद भी हमें मीडिया बाइट देने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर ये दिल्ली पुलिस हमें आकर रोक रही है, अंदर हमें जामिया एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट मत कीजिए, वेंटिंग कर लीजिए गेट नंबर 18 पे जाकर। मतलब ये पूरा क्या कर रहे हैं वही तो हमें जानना है, ये कर क्या रहे हैं आखिरकार आप लोग अंदर? ये बस हम चाहते कि हम रोबोट बन जाए, सुबह 9 बजे कैंपस आए, 5 बजे वापस चले जाए, और जॉब में भी यही काम करे। और अभी से हमारी ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको ऐसे ही रहना है, आगे भी फ्यूचर में आपको ऐसे ही बन के रहना है। जो अच्छा, आप लोग अंदर क्या कर रहे थे? ईरान, इजराइल और अमेरिका के मुद्दे पर जिस प्रकार से युद्ध देखने को मिल रहा है, उस पर जाहिर तौर पर जो बर्बरता देखने को मिल रही है। अब तो अमेरिका भारत को भी अल्टीमेटम देने लगा है, बताने लगा है कि परमिशन दी है हमने 30 दिन के ऑयल के लिए। कैसे देखते हैं आप लोग, बतौर युवा क्या प्रतिक्रिया रहती है ऐसे मुद्दों पर? जिस तरह से जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का अपना कुछ ऑटोनॉमी नहीं रहा है, उनको ऊपर से जो आता है, आप ये कीजिए, आप स्टूडेंट को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दीजिए, उनको बैन कर दीजिए कैंपस से। उसी तरह से अमेरिका भी इंडिया को रूल्स और गाइडलाइंस दे रहा है कि आप भी रशिया से वो नहीं ले सकते क्योंकि आपके साथ अमेरिका है, आप अमेरिका के सामने झुक के रहिए। और जो देश झुक नहीं रहा है, जैसे ईरान, उस पर फिर अटैक मिसाइल छोड़ी जा रही है। फिर वो हम देख सकते हैं कि ग्लोबल साउथ में कितने सारे देशों के साथ किया जा रहा है, सूडान, अफ्रीका में देख सकते हैं हम, फिर वेनेजुएला में देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, अगर आप लोग ईरान के समर्थन में खड़े हैं या आंदोलन कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो देश USA और इजराइल के सामने झुक नहीं रहा है, जो देश फिलिस्तीन के साथ हर वक्त खड़ा रहा, वो जेनोसाइड रोकना चाह रहा है, वो बच्चों की हत्या रोकना चाह रहा है। नेतन्याहू एक ऐसा डिक्टेटर है जो हर प्रतिदिन 22 बच्चों की हत्या कर रहा है ऑन एन एवरेज। जो देश हमें डेमोक्रेसी का ज्ञान देता, हमें फेमिनिज्म और लिबरेशन का ज्ञान देता, आज वही देश एक एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल पे अटैक कर रहा है, जिनका डेथ टोल 165+ चला जा रहा है। और हम ये भी देख सकते हैं कि ईरान और इंडिया का जो फ्रेंडशिप है वो कितने सालों से, उनका क्या हिस्ट्री रहा है। जब सारे देशों ने इंडियन ऑयल सप्लाई करने के लिए बंद कर दिया था, ईरान ही एक ऐसा देश था जिन्होंने इंडियन करेंसी पे इसको एक्सेप्ट किया था। तो मतलब इंडिया कहाँ स्टैंड, कहीं ना कहीं आप लोगों को इस बात का गुस्सा है कि सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया अब तक? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप एक स्कूल पे अटैक कर रहे हो, आप एक लीडर को मार रहे हो, तो ये तो जाहिर सी बात है। और जामिया और तेहरान यूनिवर्सिटी में अभी रिसेंटली एक सेमिनार होल्ड किया गया, उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी बातें करती है, तो बहुत शर्मनाक बात है। मतलब बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक और डिसेंट स्पेस नहीं रहा। आपको जो स्पेस स्टूडेंट के लिए, उसको ही कर्व कर रहे हैं बिल्कुल। आप बोल रहे हैं 18 पे जाके प्रोटेस्ट करो, क्यों हम 18 पे करें? 18 पे भी करेंगे, 7 पे भी करेंगे, 8 पे भी करेंगे, पूरा कैंपस हमारा है। पूरा कैंपस हमारा है और हम लोग आंदोलन करेंगे। बिल्कुल हमने किया, करेंगे की तो बात ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को करने तो नहीं दिया जा रहा। रूल्स रेवोल्यूशन बताए जा रहे हैं कि आप लोग जो है विदेश में हमारी छवि धूमिल कर रहे हैं। देखिए, विदेश में छवि क्या चीज खराब है?
देश में छवि क्या ये चीज़ खराब करती है कि कुछ स्टूडेंट्स आकर के इस बात के खिलाफ अपने ही कैंपस के अंदर बात करना चाहते हैं कि कुछ बच्चियों के स्कूल को अपने बम से उड़ा दिया आज़ादी देने के नाम पर। क्या ये चीज़ आपके देश की छवि खराब करती है कि आपके स्टूडेंट्स इतना सोचते हैं, इतना समझते हैं कि दुनिया भर के अंदर जहाँ जेनोसाइड चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है? या फिर ये चीज़ आपकी छवि खराब करती है कि आपकी सरकार के अंदर मौजूद एक इंसान का नाम एप्स्टीन फाइल्स में इतनी दफ़ा आया है, उस फाइल्स में, उस एप्स्टीन की फाइल्स में जो कि कन्विक्टेड पीडोफाइल है, और तब जब उसके कन्विक्ट होने के बाद आपकी मुलाकात उनसे पता चल रही है, तो क्या चीज़ खराब करती है? छवि जो है वो खराब ये चीज़ करती है कि आप एक जगह पर जाकर के डीकोलोनालिटी का नारा लगाते हैं, और जैसे ही वो डीकोलोनाइजेशन आपको अपने हाथ पे पहनने का वक्त आता है, जैसे ही साम्राज्यवाद के खिलाफ हकीकत में आपको खड़ा होने का वक्त आता है, 6 दिन तक आपकी सरकार, हमारी सरकार, एक लफ्ज़ नहीं बोलती है एक मुल्क के सरबराह की मौत के ऊपर। ये बात एक शर्मनाक बात है। ये बात एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर वेनेजुएला की तरह अगर आप अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे, आप उन्हें पसंद नहीं होंगे तो आपको किडनैप कर लिया जाएगा, ईरान की तरह आप पसंद नहीं होंगे तो आपको मार दिया जाएगा। ये कहाँ पे खत्म होगा? ये सवाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को कि केंद्र सरकार इसको लेकर अब तक कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? मौन क्यों है और क्या बताना चाहती है? हम क्या बताएं? बताना तो जिनको चाहिए था वो खुद एक मतलब इस अटैक से 1-2 दिन पहले ही जाकर के वहाँ पे फादरलैंड घोषित करके आ गए हैं इसराइल। जो लोग ये बात बोलते हैं कि क्या कहते हैं इसे, हम लोग तो सबसे नेशनलिस्ट पार्टी है, हम लोग तो सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट, सबसे ज़्यादा मतलब साम्राज्यवादी विरोधी पार्टी हैं, वो जाकर के जो है एक ऐसे मुल्क को जो कि हमला कर रहा है बच्चों के ऊपर, जो कि इतने वक्त से जनसंहार कर रहा है, उसको जाकर के फादरलैंड घोषित कर देते हैं। ये तो शर्म की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे जो इस भारत के देश के वासी हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन के माध्यम से? मैं भारत देशवासियों को यही कहना चाहूंगी, ये गेट से आगे करो। जो भी इनजस्टिस है, जो भी आवाज आपको बताइए ना, क्यों नहीं बात नहीं कर सकते हम लोग इनसे? नहीं गेट आपको क्लियर करना पड़ेगा सर। अरे नहीं आप प्रदर्शन इधर आ जाओ यार, सर क्यों नहीं कर सकते? गेट से आ जाओ, गेट से आगे बढ़ाओ, बोलो गेट से। क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्या दिक्कत क्या है? एक सेकंड गेट पे नहीं कर रहे हैं, हम तो उधर प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत ही तो कर रहे हैं। आप इधर खुले आम मीडिया के सामने मैन हैंडलिंग कर रहे हैं कि हाँ ये हमारा यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? गेट है तो गेट के पास तो गेट के पास ही नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं? हम तो कोने पे बात कर रहे हैं। मैडम बात मानिए, जो बोलिए मेरी बात तो क्या कर रहे हैं बात? हम तो बात ही करना चाहते हैं आपसे, करिए, हाथ नीचे करके बात करिए, बताइए क्या बात कर रहे हैं? आप इधर आ जाओ, बताइए क्या बात कर रहे हैं? गेट से इधर आ जाओ, गेट से एकदम इधर हो जाइए, आइए बात तो करेंगे हम, बताइए। आप देख सकते हैं किस तरह से जो हमारी डेमोक्रेटिक आवाज है उसको दबाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हमें ऑपरेस किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हर वो ऑपरेशन के खिलाफ आवाज बताइए, हम पहले भी यही खड़े थे, अब भी वहाँ से घुमा के यहाँ आ गए हैं। किस तरह से मतलब हमें अपनी यूनिवर्सिटी में खड़े नहीं रहने दिया जा रहा है, किस तरह से हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हमें कौन से कहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं आप? वेल इनके हिसाब से तो प्रदर्शन कहीं भी नहीं कर सकते, इनको यहाँ गेट के सामने रहने से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि गेट के सामने है, अगर कोई एबीवीपी का बंदा होता है, संघ का बंदा यहाँ से मार्च निकाल रहा है, तब इनको कोई तकलीफ नहीं थी। यहाँ तक मार्च गया था और वहाँ से घूम के भी गया था, तब तकलीफ नहीं थी। हमारे यहाँ पर इंटरव्यू देने से तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पर कोई प्रोग्राम कराता है तो गार्ड्स इनके साथ खड़े होकर इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब हम किसी ऑपरेशन की आवाज उठाते या गैदरिंग करते, सॉलिडारिटी या कंडेमनेशन गैदरिंग करते, उसमें भी ये बोलते कि आप लोग यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, आप लोग यहाँ पर कुछ बोल नहीं। लोग मुझे सवाल इन सभी से, ये लोकतांत्रिक देश तो है ना? ये तो सिर्फ पेपर में दिखाने के लिए है, ये हाथी के दांत की तरह, दिखावे के कुछ और खाने के कुछ और। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना हम लोग। अम्बेडकर का एक कोट था कि अगर आप कितना भी अच्छे से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लाए लेकिन उसको चलाने वाले लोग सही ना हो तो सबसे बेकार कॉन्स्टिट्यूशन वहां बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पेपर्स में है, क्योंकि रूल में तो ये फांसीवादी बैठे हुए हैं, ये तानाशाह बैठे हुए हैं, ये भी कम नहीं है तानाशाह से। कल ही ट्रम्प जो है ह्यूमिलेट किया था इसको, अभी जो ये हुआ था जो इंडियन ओशन में हुआ, ये भी ह्यूमिलेशन है इंडिया का। तब भी इनके पास इतना स्पाइन नहीं है कि कंडेम कर सके चीजों को, और हम पे टारगेटिंग करेंगे ये और इनके जो ये संगी फॉलोअर्स। कुछ वो बात कर रहे थे, क्या कह रहे हैं वो आपसे कि कहाँ आंदोलन? दरअसल ये जामिया का पुराना रवैया रहा है। कैंपस तो कोविड के बाद पूरी तरीके से हॉस्टाइल बना के रखा है और बाहर रोड को भी क्रिमिनलाइज कर दिया है। मतलब बस ये नहीं है ऑफिशियल की BNS 163 नहीं लगा है, लेकिन पूरी तरीके से स्ट्रीट्स को भी क्रिमिनलाइज कर दिया है। दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट हमेशा ही दिखता है। क्या दर्शाना चाहता है प्रशासन ऐसी हरकतें कर? क्या लगता है? जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और जो देश में मुसलमानों के साथ हो रहा है उनके संस्थानों के ऊपर भी वही हमला है।
तो ये हमला सिर्फ वहाँ के लोगों को जो पढ़ रहे हैं वह नहीं है, उनकी सोच पर भी हमला है कि देखो जो देश की स्थिति है वही आपकी भी स्थिति होगी। देख लीजिए, सीधे तौर पर हम तस्वीरें दिखा रहे थे, हालांकि हमें जामिया के अंदर जाने नहीं दिया, तो हमें लगा चलिए बाहर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, हमें मुद्दे पे बातचीत तो करनी पड़ेगी। जो प्रदर्शन करने आए तो हम बाहर बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि गेट पर बात मत करिए, हालांकि हम गेट से पहले ही बहुत मीलों दूर खड़े हैं। बावजूद इसके ये प्रशासन का रवैया है। जब आप लोकतांत्रिक देश में, जब आप आज़ादी के अमृत काल में, जब आप विश्व गुरु बनने वाले देश में आंदोलन करते हैं, तो प्रशासन का कुछ इसी प्रकार का रवैया देखने को मिलता है। ये सारे कानून और दायरे बताने लगते हैं कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हालांकि वो आंदोलन का हक तो हमें हमारा संविधान देता है। ये एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी चर्चा करते रहिए, बताते रहिए, लेकिन उल्टा चश्मा यूसी की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रशासन का तानाशाही रवैया खुलकर दिखाएगा। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।